हैं कि हम राम मंदिर के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते रहे और फिर हमें विजय मिली। हम बड़े हर्षित हैं, प्रहर्षित हैं। आचार्य जी, प्रभु श्री राम हमारी चेतना है, हमारी आस्था है, पर प्रभु श्री राम और राम मंदिर का जो एक मुद्दा रहा वो हमेशा राजनीति से घिरा भी रहा है। अब बहुत से लोग आज के समय में ये कह रहे हैं कि इस राम मंदिर का राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसको एक एजेंडा की तरह चलाया जा रहा है। मैं आपसे पूछूंगी, आपको लगता है कि प्रभु श्री राम की आस्था और इस भव्य राम मंदिर के लिए जिस तरह से एक त्योहार मनाया जा रहा है, इसमें आप कोई राजनीति देखते हैं क्या? देखिए, राम भारतीय संस्कृति की चेतना है, वो कालजयी स्वर है, सनातन स्वर है, वह मुक्ति मंत्र है, वह प्रणाम है, अभिनंदन है। भोर में प्रत्येक भोर में भारत की गांव की भोर आप उनका प्रभात देखें भारत का, तो वहाँ राम जय राम जी की जय जय राम। तो राम तो एक वो चेतना है जो हमारे मनमानस में है, हमारी संपूर्ण अभिव्यक्ति का आधार ही राम है। ऐसे में कोई राजनीति नहीं है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बड़े असुरक्षित हैं, उनके अस्तित्व पर कोई प्रश्न होगा, अथवा तो विवाद और वितंडा करके ही कुछ लोग चर्चाओं में रहते हैं। ये समय राम की सेवा के लिए वहाँ पहुँचें, दिया जलाएं, प्रणाम करें, सरयू में डुबकी लगाएं और मंदिर के साक्षी बने। मैं तो धन्यवादी हूँ राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट का, उस न्यास का, कि उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया है। वो तो सभी दलों को, सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। एक अवसर आया है कि वहाँ चलकर शीश झुकाएं, वहाँ की रज कणिकाएं माथे पर लगाएं और प्रायश्चित करें कि जो राम को नकार रहे थे, जो एफिडेविट दे रहे थे कि देखिए राम तो है ही नहीं, ये कल्पना है, राम सेतु भी नहीं है, न राम थे, तो जो राम को काल्पनिक कहते थे वो जरा देखे तो सही कि महात्मा गांधी ने तो एक प्रकार से राम राम कहकर ही अपने जीवन को जागृत किया है, या राम राम कहकर ही तो उन्होंने सत्याग्रह खड़ा किया। इस देश के स्वातंत्र के लिए सबसे बड़ी भूमिका अगर उनकी कही भी जाए तो वो तो राम को कभी विस्मृत नहीं कर पाए। तो राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि स्वयं महात्मा गांधी राम राम करते रहे, उनकी समाधि पर हे राम लिखा है। तो जो नकार रहे थे राम को, ये कह रहे थे कि एफिडेविट देकर, हलफनामा देकर कि राम नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उन्हें प्रायश्चित भी करने के लिए आगे आना चाहिए। क्योंकि आचार्य जी आपने इसका जिक्र किया, आमंत्रण उन्हें भी मिला जिन्होंने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारा, आमंत्रण उन्हें भी मिला है जिन पर कार सेवकों पर गोली चलाने के आरोप हैं, लेकिन वो आमंत्रण स्वीकार करें या ना करें, इसमें आपको लगता है उनका भी उद्धार है? मुझे तो लगता है उद्धार इस बात में है कि पहुंचे सरयू के तट पर, रजकणिकाओं को माथे से लगाएं, राम नाम कहें, और राम मंत्र है, राम उद्धारक है, भवतारक है, और राम ही तो एक ऐसा मंत्र है, राम ही भारत की चेतना है और राम चरित्र है, राम औदार्य है भारत का। अगर भारत को समझना हो तो भारत की उदारता, विनम्रता, शील, संयम, सदाचार और राम की मर्यादाएं हैं राम। तो भारत को अगर जानना है तो राम है, सभी प्रकार से वो उद्धारक है राम। जिन्हें न्योता मिला है उन्हें निसंदेह जाना चाहिए, और बिना न्योते के भी हम राम मंदिर की ओर बढ़ें, उनके दर्शन करने चलें। ये एक राष्ट्रीय पर्व है, ये हमारी अस्मिता का पर्व है। ये मुझे लगता है कि जन जन की चेतना में एक उत्साह और नव ऊर्जा के संचार का पर्व है। यह निसंदेह एक ऐसा महापर्व आया है कि जब पूरे भारतवासियों को घर घर, द्वार द्वार, देहरी देहरी दीप जलाकर राम का अभिनंदन करना चाहिए। आचार्य जी, एक ऐसा समय था जब जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो बतौर एक कार्यकर्ता राम मंदिर के संकल्प की बात करते थे। आज ये बिल्कुल सत्य है कि कोर्ट के एक फैसले के बाद प्रभु श्री राम का ये भव्य मंदिर बन रहा है, लेकिन आपको लगता है कि संकल्प से सिद्धि तक का एक रास्ता होता है जो मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं उनके सफर में नजर आता है? मैं प्रभु श्री राम के मंदिर की बात कर रही हूँ। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो चिंतन और चरित्र है, आचरण है, वो एक अद्भुत है। वो बड़े अद्भुत, कभी कभी उपासक दिखाई देते हैं। एक अच्छे प्रशासक और शासक तो वो हैं ही, पर उनमें एक अच्छा उपासक भी देखा जा सकता है। जिस प्रकार से वो नवरात्र के व्रत करते हैं, जिस प्रकार से वो संसद भी गए तो उन्होंने वहाँ की देहरी को शीश झुकाया, वो राम मंदिर गए तो मैं उस दृश्य का साक्षी हूँ कि वो साष्टांग प्रणाम कर रहे थे देवताओं को और संत जनों को शीश झुका रहे थे।
तो जब आप संकल्प की बात कहती हैं कि संकल्प से सिद्धि, निसंदेह जैसा संकल्प होगा वैसी सिद्धि होगी, और हमारे शास्त्र ऐसा ही कहते हैं, तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। जैसा व्यक्ति का संकल्प होगा वैसी सिद्धि मिलेगी, जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। और इस समय मुझे लगता है कि भारत सरकार ठीक दिशा में कार्य कर रही है, और हमें भी, हम सबको भी अद्भुत संकल्पों का सृजन करना चाहिए। इस सृष्टि में इस समय भारत की ओर सब निगाह उठाए देख रहे हैं। प्रत्येक कोने कोने से, संसार के कोने कोने से लोगों का ध्यान अब भारत की ओर है। यहाँ की टेक्नोलॉजी पर, यहाँ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, सूचना की तकनीक, संचार की क्रांति, हमारे बढ़ते अर्थ की ओर कदम, हमारा आर्थिक उछाल अथवा औद्योगिक हमारी क्रांति, अथवा हमारे शिक्षा और चिकित्सा जगत में नए कीर्तिमान, अथवा हमारा योग। मैं कहना चाहूँगा भारतीय संस्कृति संपूर्ण विश्व में नए कीर्तिमान गढ़ रही है, और भारतीय संस्कृति के प्रति एक दिव्य आकर्षण पैदा हुआ है। और हमें अपने अच्छे नूतन संकल्प पैदा करने चाहिए, जिससे कि हम भारत को सर्वोच्च स्थान पर लेकर जा सकें। और हाँ, अब मुझे तो ये भी लगता है कि भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए सर्वसमर्थ है, और ये संकल्प के कारण ही क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत सारे कार सेवकों को निमंत्रण है, उनको निमंत्रण है जिन्होंने इस समय में बलिदान दिया। कार सेवकों को लेकर एक बयान आया एक ऐसे नेता का जो मुझे लगता है हिंदुत्व और हिंदू धर्म पर हमला लगातार करते रहे हैं। अब तो शायद उन्हें बहुत गंभीरता से लोग लेते भी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि उस समय की सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी जब उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई। देखिए, गोली चलाना कोई ये विकल्प नहीं था। पानी की बौछार कर सकते थे, आप बाधा खड़ी कर सकते थे, और अनेक उपाय ऐसे हैं जिन उपायों से आप भीड़ को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये गोली चलाना तो बड़ी अमानवीयता थी। गोली कोई उपाय नहीं है, ये कोई विकल्प नहीं है कि कोई आंदोलन कर रहा है आप सीधे गोली चला दें। आप किसी के प्राण लेंगे आंदोलनों में, और वो आंदोलन तो अस्मिता की रक्षा के लिए, वो आंदोलनकारी निहत थे, वो निरीह बेचारे भोले भाले, आप उन पर गोली चला रहे थे, और आप कहते हैं कि ये राजधर्म था। जिनकी आप चर्चा कर रही हैं वो विवेक शून्य प्राणी हैं। ऐसे व्यक्तियों पर दया ही करनी चाहिए जो पूरी तरीके से अपनी मानसिकता में एक विकृति देख रहे हैं, अथवा उनके पास में कोई संतुलन रहा नहीं है, उनके पास विवेक खो चुका है। और ऐसे लोगों के बयानों पर भारत गंभीर नहीं है। आचार्य जी, मैं आपसे पूछूंगी, पिछले कुछ समय में हमने देखा है, चाहे वो केदारनाथ का जीर्णोद्धार हो या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनः स्थापना हो, इसी के साथ साथ महाकाल लोक हो, अब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर, आपको लगता है कि सनातन के लिए ये एक तरह का पिछले कुछ सालों में एक स्वर्णिम सफर है, और ये एक तरह से पुनः स्थापना और पुनः प्रतिज्ञा का भी समय है सनातन के लिए? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भारत में एक स्वर्णिम युग आया है, सांस्कृतिक चेतना के उत्थान का युग है। मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये मानवीय मूल्यों के प्रसार का युग है। ये भारतीय आध्यात्मिक आभा प्रभा और भारतीय जो दिव्य मूल्य हैं, भारत के जो नैतिक मूल्य हैं, उनके सर्वत्र प्रसार का युग है। हम देख सकते हैं कि किस ढंग से केदारनाथ में एक बहुत अद्भुत उद्धार देखा जा रहा है। बद्रीनाथ में भी काशी कॉरिडोर के माध्यम से, और महाकाल लोक हो अथवा भगवान शंकराचार्य का एक भव्य विग्रह का स्थापन हो ओंकारेश्वर में, इन सबको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि भारत में अब आध्यात्मिक चेतना का विकास हो रहा है। ये आध्यात्मिक अंगड़ाई है,